चलिए, गुड इवनिंग बच्चों। आज गुड इवनिंग बच्चों। चलो आज चैप्टर नंबर अब हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 12 में हमारा क्या था? विद्युत परिपथ। तो चैप्टर नंबर 13 ये क्या है? चुंबक। चुंबक का प्रयोग। चलो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखो, सबसे चीज़ पहले उदाहरण के माध्यम से समझो आसपास की चीज़ों को देखकर। एक कूड़े का ढेर, लोहा प्लस प्लास्टिक, अन्य। चलो, कूड़ा है, लोहे का ढेर है, उसमें प्लास्टिक भी है, अन्य भी कचड़े भी कुछ हैं। ठीक, उसको पास चुंबक लाते हैं। फिर क्या? पास में चुंबक लाते हैं। चुंबक लाए तो क्या हुआ? आकर्षण। जैसे चुंबक को देखा, लोहा क्या होगा? आकर्षण। तो इससे क्या मतलब चलता है? तो समझ में आया ना कि चुंबक का अभी क्या है। अभी हम उदाहरण देखते हैं। कूड़ा था, कुछ नहीं किए, एक लोहा, उसमें प्लास्टिक सब मिक्स था, चुंबक को पास में ले आए तो लोहा क्या हो, उससे आकर्षित हो गया। ठीक, तो क्या हम समझ में आए कि लोहा चुंबक के प्रति आकर्षण पैदा करता है। ठीक, एक ढेर से लोहा आकर्षण, इससे क्या करेंगे हम? पृथक कर लेंगे। पृथक कर तो हमें पता चला कि चुंबक लोहा को आकर्षित करता है। ठीक, चलो अब आगे हम देखते हैं चुंबक की खोज। चुंबक की खोज। चुंबक की खोज। फिर इसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक, इसको देखते हैं। एक मैग्नस नाम का गरेड़िया, गरेड़िया जानते हो? जो भेड़ बकरी चराते हैं वो, उनको गरेड़िया था। फिर वह गया अपने भेड़ों को चराने के लिए किसी पहाड़ पे गया, ऊंची स्थान पर। वहाँ गया, फिर वह अपनी बकरी को सब चरा रहा था। कुछ दूर चली गई, फिर उनको लाने के लिए वहाँ पे वो उसको वापस लाने के लिए घर गया। फिर पता चला उसका एक डंडा था, डंडे में क्या लगा था? लोहा लगा था। उस लोहे को फिर वह उस लोहे की सहायता से उनको सबको घर लाने का प्रयास कर रहा था। तो जब उस पहाड़ी पे, एक पहाड़ था, उस पहाड़ी पे पहुंचा तो उसका जो लोहे का चुंबक था, बहुत जो मतलब बहुत ताकत लगाने पर ही काम कर रहा था। उसको बहुत खींचने पर काम कर रहा था। तो कुछ समझ में नहीं आया कि डेली हम हर जगह घूमते हैं पर ऐसा तो नहीं हुआ। पर उसी पहाड़ी पर हम गए तो हमारा लोहे का छड़ हमें उठाने में बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है। तब उसको समझ में आया कि यहाँ पे कुछ तो है। तो उसको तो वहाँ से क्या हुआ? प्राकृतिक चुंबक की खोज। ठीक, जब उसको पता चला कि हमारा लोहे का छड़ जो है उठाने में बहुत तकलीफ हो रही, तो उसने सोचा कि यहाँ पे कुछ तो है। तब जाके बाद में पता चला कि वहाँ पर प्राकृतिक चुंबक था। तो उस पहाड़ी को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक चुंबक पहाड़ी। तब जाके पता चला कि प्राकृतिक चुंबक में ऐसा गुण होता है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। तब उसको बोलेंगे प्राकृतिक चुंबक। फिर आजकल हम कृत्रिम चुंबक बना रहे हैं। वर्तमान में कृत्रिम चुंबक का निर्माण भी हो रहा। ठीक, प्राकृतिक चुंबक खोज का नाम क्या था पहले? मैग्नेटाइट। खोज में क्या था? मैग्नस। उस गलेरिया का नाम क्या था? मैग्नस गरेड़िया।
तो मैग्नेस गरेडिये के नाम, तो अब जाके उसी के नाम पे पड़ गया मैग्नेटाइट। तो प्राकृतिक खोज कैसे हुई समझ में आया ना, कि उस पहाड़ी पर गए, पहाड़ी पर जब उसका लोहे का छड़ बहुत आकर्षित हो रहा था, बहुत ताकत लगाने पर भी नहीं उठ रहा था, तब उसको समझ में आया कि यहाँ पे कुछ तो है। तब जाके पता चला कि यहाँ पर कुछ चुंबक जैसा कुछ कार्य करता है। तो तब जाके वहाँ से खोज हुई कि प्राकृतिक चुंबक भी एक कुछ घटक होता है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चुंबक की खोज हो गई। वर्तमान में कृत्रिम चुंबक भी बन रहे हैं। कृत्रिम चुंबक के जैसे फ्रिज के गेटों पर जैसे नहीं, फ्रिज को खोले फिर बंद कर दिए, चिपक जाता है ना, चिपकना गेटों पर। और क्या, दरवाजों पर, अब अगले चैप्टर में देखे थे, उस चैप्टर में क्या नाम है जिसमें निष्पावन होता था, चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, उस चैप्टर क्या नाम था, अशुद्धियों को दूर करना। इस सब में हम चुंबक का प्रयोग करते हैं। चुंबकीय पदार्थ, दूसरा था अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय अब क्या होगा, ऐसे लोहा अपना है ही, मैग्नेस वाली कहानी समझ में आया। लोहा इसका मतलब है जो चुंबक को आकर्षित, जो चुंबक को आकर्षित, मिट्टी के कण, मिट्टी के कण, थोड़ी मिट्टी मुरादा लो, मिट्टी के कण में हल्के हल्के लोहे के अंश होते हैं, तो उसको लेकर आकर्षण करेंगे तो मिट्टी के कण में जो लोहा है वो आकर्षण होगा। तो मिट्टी कण वैसा पदार्थ आकर्षण नहीं, इसमें तो बहुत प्लास्टिक, रबड़, जूता, चप्पल आदि, ठीक। तो क्या है, अचुंबकीय पदार्थ। इसको चुंबकीय पदार्थ जो आकर्षित करे, जो अब चुंबकीय पदार्थ जो आकर्षण ना करे। नंबर 4 वो देखते हैं, चुंबक की दिशाएं। चलिए, इससे एक कहानी प्रचलित है, ठीक। इसको हम कहानी को पहले सुनते हैं, पहले कहानी को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। एक हुआंग नाम का चीन का व्यक्ति था। चीन का व्यक्ति, उसके पास एक रथ था। रथ के ऊपर एक मूर्ति थी, उस मूर्ति में एक चुंबक लगा हुआ था, ठीक। रथ था, रथ चलने के लिए होता है ना, लोग चलने के लिए रखते थे। उस रथ में एक मूर्ति लगी थी। उस मूर्ति की दिशाएं हमेशा किस तरफ थी, दाएं तरफ, वो मतलब दाएं दिशा में थी, हमेशा साउथ दिशा में। तो जब भी वो कहीं पर जाता था, उस मूर्ति को देखता था वो, तब वो किसी भी दिशाओं के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेता था। अगर दक्षिण दिशा में है तो समझ जाता था कि सामने की ओर उत्तर दिशा है। उसके बाएं तरफ, अगर दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा होगा तो उसके बाएं तरफ क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा, और दाएं तरफ क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा। तो दाएं तरफ क्या होगा, पूर्व दिशा, वो दाएं तरफ नहीं, बाएं तरफ क्या होगा, पूर्व दिशा, और दाएं तरफ पश्चिम दिशा। तो उसके चारों दिशाओं के बारे में उसके अच्छे से नॉलेज हो जाता था, ठीक। इसलिए मूर्ति के ऊपर चुंबक लगा हुआ रहता था। तो इस बात से क्या स्पष्ट हो, ऐसे व्यांग व्यक्ति, इस कहानी को हम शॉर्ट में लिख देते ताकि जब भी देखो तब भी याद रहे। व्यक्ति रथ के ऊपर मूर्ति, मूर्ति पर चुंबक, चुंबक दिशा किसमें, दक्षिण की ओर,
दक्षिण की ओर। ठीक, दक्षिण की ओर, इस दक्षिण की ओर से उसको पता चल जाता था कि अब हम किस दिशा में हैं। तो चुंबक की दिशाएं कैसे होती हैं? चुंबक की दिशाएं होती हैं उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो चुंबक कैसे चलता है? ऐसे है, नॉर्थ साउथ, या दूसरा साउथ नॉर्थ। तो इस बात से हमें यह सिद्ध हुआ कि चुंबक की दिशाएं जो हैं उत्तर दक्षिण ही होती हैं। इसको परीक्षण के लिए एक बार देख लेना, चुंबक लाना, लोहा लाना, लोहे को चुंबक के पास ले जाना, तो सबसे ज़्यादा आकर्षण किस तरफ होगा? या नॉर्थ की, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर। ये दोनों दिशाओं के बीच आकर्षण ज़्यादा होता है। बीच की तरफ वो बहुत कम आकर्षित होते हैं, लेकिन नॉर्थ और साउथ की ओर ज़्यादा वह आकर्षित होते हैं। तो इसकी चुंबक की दिशाएं क्या हो गई? नॉर्थ तो साउथ। इसलिए समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण मतलब आकर्षित नहीं, दूर दूर भागना, दूर भागना। ठीक, ऐसे इसका उदाहरण देखो, नॉर्थ नॉर्थ, उत्तर उत्तर को मिलाएंगे तो मिलेंगी नहीं, अब साउथ साउथ को मिलाएंगे तो भी नहीं मिलेंगी। इस प्रतिकर्षण दूर भागना, असमान ध्रुव के बीच आकर्षण पास पास, इसमें क्या हो जाएगा? नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ। ठीक, तो समान, अगर समान ध्रुव को एक पास लाते हैं, जैसे नॉर्थ साउथ को लाए तो दोनों पर आकर्षण हो जाएगा। जैसे ही साउथ साउथ लाएंगे तो दोनों मिलेंगी नहीं। करके देखना, चुंबक लाना, साउथ साउथ को मिलाना, मिलेंगे नहीं मिलते, दोनों दूर, जैसे लग रहा है दोनों दूर भाग रही हैं। ठीक, समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण, असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण। ठीक, तो चुंबक क्या है, चुंबक की दिशाएं क्या है, चुंबक की खोज कैसे हुई, चुंबक के सबसे पहले कौन किया, कैसे हुई, मतलब चुंबक की दिशाएं नॉर्थ और साउथ में ही क्यों होती हैं? क्योंकि नेचुरल इनमें ऐसा गुण होता है, इनका नेचुरली गुण है, प्राकृतिक गुण है कि वह साउथ और नॉर्थ की ओर ज़्यादा ही आकर्षण होती है। और समान ध्रुव को मिलाएंगे प्रतिकर्षण, असमान ध्रुव को मिलाएंगे आकर्षण। ठीक, इस चुंबक की दिशा का प्रयोग किसमें करते हैं? कंपास, कंपास। नंबर 2, दिक सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र। ठीक, इनको दिशा सूचक यंत्र में ही करते हैं। कहीं पर भी किसी भी दिशा में जाएं, इस कंपास की सुई अगर तुम्हारे पास ये दिशा सूचक यंत्र है तो हमेशा ये दक्षिण की तरफ दिखाएगा। ठीक, अगर दक्षिण की तरफ यह दिखाएगा तो हम पता लगाएंगे हमारे बाएं तरफ पूर्व है, दाएं तरफ पश्चिम है, और उत्तर की ओर उत्तर ही है। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की पूरी जानकारी हमारे सिर्फ एक दिशा सूचक यंत्र हमारे पास है, तो पूरे अच्छे से एक दिशा सूचक यंत्र हमारे पास तो है, तो अच्छे से पूरी चारों दिशाओं के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। क्योंकि हमेशा दक्षिण की दिशा में रहेगा, जब ये दक्षिण की दिशा में रहेगा हमारे पूर्व साइड क्या हो जाएगा? पूर्व, और पश्चिम की साइड क्या हो जाएगा? पश्चिम। उत्तर की साइड उत्तर ही है, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बारे में हमें सिर्फ एक अगर दिशा सूचक यंत्र है, एक दिशा के बारे में जानकारी है, तो हम चारों दिशाओं के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हमारा इसी में होता है। यही तो प्रयोग हमारे पूर्वज कैसे प्राचीन काल में, जैसे प्राचीन काल में यात्री इसी का प्रयोग करते थे। बड़े बड़े समुद्री यात्री इसी का प्रयोग करते थे। अब किसी समुद्र में घुसे हैं, उन्हें क्या पता वो किस दिशा में है। जब उनको पता चलता है कि चुंबक कंपास की सुई या दिशा सूचक यंत्र निकालते, तो उनको पता चलता है कि ये दक्षिण दिशा में है, ये पश्चिम दिशा में है,
ये उत्तर दिशा में है, पूर्व दिशा में है। तो इसी कंपास की सुई या चुंबक की दिशा के नॉलेज के बारे में वो पूरी दिशा को अच्छे से जान जाते थे। और चुंबक खराब कब हो जाएगा? चुंबक खराब होता है तब गर्म कर दें। अगर गर्म करने पे नंबर 2 समान ध्रुवों को एक साथ रखने पर पीट कर पतला करने पर ठीक। अगर उसको पीट कर पतला करेंगे देखें तो उसका चुंबकीय शक्ति गायब हो जाएगी, और उसको कम गर्म कर देंगे तो भी उसकी चुंबकीय शक्ति गायब हो जाएगी। तो चुंबक खराब कैसे होता है? इसमें 3 गुण हैं: गर्म करने पर, समान ध्रुवों को एक साथ रखने पर, पीट कर पतला करने पर। स्वयं का चुंबक बना है। प्रेक्षण देखो इसका, लोहे का छड़ चुंबक, ठीक। एक लोहे का छड़ लो, चुंबक लो, चुंबक को ऐसे रखो, धीरे धीरे ऐसे लेकर आओ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से शुरू करो, फिर इसको ऐसे लेकर आओ, फिर इसको ऐसे लेकर आओ, फिर ऐसे लेकर आओ, फिर ऐसे लेकर आओ, ऐसे घुमाते रहो, आसपास करते हुए चुंबक को ऐसे लेते आओ, बार बार घुमाते रहो 30 से 40 बार। तो चुंबक बनकर तैयार हो जाएगा, इस क्षेत्र का चुंबकीय गुण आ जाए, इस क्षेत्र तक कोई भी चीज़ आएगी तो अपने ओर आकर्षित कर लेगा, ठीक। तो यह क्या हो जाएगा? चुंबकीय प्रेक्षण। तुम स्वयं का चुंबक बना सकते हो। तो ये स्वयं का चुंबक बनाना था, ठीक। तो बच्चों, चुंबक क्या है, चुंबक की खोज कैसे हुई, चुंबक का काम क्या है, नॉर्थ साउथ में ही क्यों जाता है? क्योंकि इसका नेचुरल गुण है, प्राकृतिक गुण ही है, ये साउथ और नॉर्थ की तरफ यह ज़्यादा आकर्षित होता है। और कंपास की सुई में दिक्सूचक यंत्र में प्राचीन काल में समुद्री यात्री सब इसका ही प्रयोग करते थे, ठीक। तो चैप्टर नंबर हमारा समाप्त हुआ। आगे का चैप्टर और इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है जल। हमारे आसपास जल ही जीवन है ना, उसको चैप्टर देखते हैं।